आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा CHSL 2023 का ये मेंस का पेपर था। ठीक, तो 2 दिनों के बाद अब जो है हम यहाँ पर अपने घर पहुंच चुके हैं। और अभी आपने देखा हमारा सेंटर कहाँ पर था, लखनऊ में था हमारा सेंटर। तो जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है जब घर से काफी दूर सेंटर जाता है। तो ऐसा ही ठीक हमारे साथ भी हुआ। तो अब हम आपको पहले, जिन लोगों को ये पता नहीं है, जो लोग बाद में हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि ये मेरा CHSL 2023 जो था वो मेरा CHSL का दूसरा अटेम्प्ट था। और CHSL 2022 में हम प्री में ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे। करीबन 3.5 नंबर से हम रह गए थे। ठीक, तो इस बार हमारे 162 नंबर थे। इस बार हमने टीयर 1 को क्वालिफाई कर लिया था और अब हम टीयर 2 के लिए गए हुए थे। तो उसी का हम कुछ ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में और भी कई 2-4 चीजें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो हमने पॉइंट्स यहाँ पर कॉपी में लिख लिए थे और फिर उसका हमने फोटो ले लिया था कि कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में आपके साथ हमें शेयर करने हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले अभी आपने जो सेंटर देखा इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो सेंटर के बारे में हम आपको बता दें, ये वृंदावन कॉलोनी जो है सेंटर है लखनऊ में। ठीक, करीब 4 बाग से 10-11 किलोमीटर के आसपास आपको ये पड़ेगा और निहायत ही वाहियात सेंटर जिसको कहते हैं उस तरीके का ये सेंटर था। हालांकि सर्वर वगैरह एकदम ठीक थे, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन सेंटर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कहेंगे वो बहुत ही बेकार सेंटर था। ठीक है ना, सेंटर किसी भी तरीके से स्टूडेंट के लिए सही नहीं था। ठीक, तो ये हो गया। अब आपके दिमाग में दूसरा जो सवाल उठ रहा होगा कि भाई आपने तो CGL मेंस 2023 दिया था, तो फिर आप CHSL 2023 का मेंस देने क्यों चले गए। तो इसके लिए हमें आपको बताना पड़ेगा भाई कि देखिए 2023 का जो CGL मेंस का आंसर की आउट हो गया और फिर हमने अपने आंसर की को चेक किया, अपने स्कोर को कैलकुलेट किया। ठीक, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा स्कोर बना वो 291 बना था। ठीक है ना, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बहुत खतरनाक चीज हमारे साथ हो गई, 23, ठीक है ना, 23 जो है उसमें नेगेटिव मार्क्स हो गए, यानी 23 नंबर हमारे नेगेटिव में चले गए। और ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हमारे से हुई, जो कि मुझे काफी दुख हो रहा है इस बात का। अब हम क्या करें, ये इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में जब हमने CGL मेंस का ओवरव्यू आपको दिया था तो वहां पर हमने बताया था कि किस तरह का केओटिक माहौल शुरू में उत्पन्न हो गया और उसी वजह से अफरा तफरी में दिमाग इधर उधर हो गया और शायद कंसंट्रेशन जो लैप्स हुआ वहां पर, उसका असर जो है पेपर में देखने को मिला। ठीक, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक, कि किस तरीके का वो सेंटर एक्सपीरियंस था हमारा। तो इसके वजह से हमारे जो टोटल मार्क्स जो बने हैं, ठीक है ना, नेट मार्क्स, वो हमारे 268 बने। और इतने कम मार्क्स पे सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से ही हमने CHSL 2023 का मेंस देने का निर्णय किया। ठीक, अगर उसमें मार्क्स हमारे थोड़े अच्छे होते, 300, 310, 320 के आसपास हो रहे होते, तो हम CHSL के मेंस को स्किप जरूर करते, क्योंकि यहाँ पर जो एक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि उससे जुड़ता हुआ पूरा परिवार होता है, उससे जुड़ते हुए बहुत सारी उम्मीदें होती है। इस बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं, ये बात आप जानते ही हैं, क्योंकि हमने MTS 2023 को स्किप किया था, ये भी बात आप जानते हैं। लेकिन हमें सेंटर पे इस बात का दुख हुआ कि CHSL के सेंटर पे बहुत सारे दोस्तों से बातचीत हुई, तो उस बातचीत में पता क्या चला दोस्तों, जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो में। थोड़ा सा आप समय हमें जरूर दीजिए, सुन लीजिए, थोड़ी सी बात होगी आपके लिए कि 310, 320, ठीक है ना, 330 के आसपास इसके मार्क्स से बैठे, वहां पर बातचीत हो रही थी।
तो इतने मार्क्स वाले भी CHSL का मेंस देने के लिए आए थे। तो मैं उन लोगों से वहां पर भी कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, दूसरों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हो, ठीक, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप, क्योंकि आज के समय में क्या है, रैंक IQ है, रैंक मित्रा है, वहां से आपको अपनी रैंक भी पता लग जाती है कि क्या आप सेफ जोन में है या नहीं है। और फिर भी आप CHSL का मेंस देने आ रहे हैं, यानी आप दूसरों के सीट को बेकार करना चाह रहे हैं, जहां पर दूसरा बच्चा जो है सीट लेकर अपने परिवार को एस्टेब्लिश कर सकता है, उसकी बेरोजगारी दूर हो सकती है, ठीक, आप उस पे ऐसे सीधे सीधे लात मार रहे हो, ये कह सकते हैं। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप जो वीडियो देख रहा हो वो बाद में इस बात पर जरूर गौर करेगा कि किसी भी कैंडिडेट का जब सिलेक्शन हो गया उसके एबव पोस्ट या उसी पोस्ट में, तो दूसरे कैंडिडेट का सीट बर्बाद ना करे, ठीक है। और कई ऐसे भी दोस्त वहां पर मिले, ठीक है, तो जिनका स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रखा था, लेवल 3 लेवल 4 की जॉब में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वर्किंग थे, तो वो भी CHSL का देने के लिए आए थे लेवल 2 की जॉब के लिए। तो उनसे भी बात हुई, तो हमने भाई पूछा कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हो, कहे कि नहीं नहीं हमें स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हम करेंगे, थोड़ा डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है आजकल के समय में सिलेक्शन लेना, क्योंकि वहां पर जो आधे से ज्यादा थे तो हमें लग रहा था कि वो तो सिलेक्टेड ही हैं। और जैसा कि हमने CGL मेंस में आपको हमने बताया था कि वहां पर भी आधे से ज्यादा लोग सिलेक्टेड थे पहले से, ठीक। तो ये सभी कहानियां थी वहां पर। तो ये हो गया जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अगला जो पॉइंट है वो है पेपर का एनालिसिस, यानी कि कैसा था पेपर ओवरऑल पेपर डुएबल था, करने लायक था, आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए जा सकते थे। मैथ में 2 सवाल के आसपास आप समझ सकते हैं चैलेंजिंग थे, बाकी सवाल आप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम प्रेशर अलग होता है, वहां पर हो सकता है अगर कोई सवाल नहीं आता आपको एट द मोमेंट तो आप उसको दिल पर ना लें, आगे बढ़ जाएं। रीजनिंग में भी एक आध सवाल वहां पर थे जो है, ठीक है, जो वहां पर दिमाग में नहीं आते कि वहां पर आखिर क्या लग रहा है, ठीक है ना, कौन सा वहां पर फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है ना, वहां पर किससे मल्टीप्लाई हो करके ये चीज आई है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सीरीज है या फिर कुछ ऐसा है उसमें जो आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रही, ऐसा हो सकता है एग्जाम प्रेशर की वजह से लॉजिक नहीं समझ में आ रही है, उसकी वजह से आपको 2-3 सवाल उसमें लग सकते हैं ऐसा कि थोड़ा सा कठिन थे। बाकी उस 60 सवाल में से, मैथ और रीजनिंग के 60 सवालों में से आप 55 से ज्यादा सवाल को बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है ना, ऐसा वहां पर था। अब जो दूसरी बात आती है इंग्लिश के आप बहुत अच्छे से सवाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल को बड़े ही प्यार से कर सकते, 1-2 सवाल हमेशा ही होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। GS हमेशा ही जो है अपना रुतबा बनाते चले आया है, लेकिन फिर भी GS में जैसा कि 20 सवाल आते हैं इस CHSL मेंस में, तो उसमें से भी आपको 12 से ज्यादा सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चा है तो हो सकता है 15 भी कर ले, यानी कि वो पेपर करने लायक था। लेकिन इन सबसे हटके, इन सबसे परे जो एक खतरनाक चीज ये हुई कि जब कंप्यूटर का सेक्शन खुलकर आया हमारे सामने, तो भाई धुआं धुआं हो रखा था, ठीक है। वो जो 15 सवाल थे भाई वो भनक नहीं लग रहे थे आए कहां से हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल, मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला टैलेंटेड रहा होगा वो भी 2 सवाल अटेम्प्ट कर पाया होगा कंप्यूटर में, बाकी तो उसने तुक्के ही लगाए होंगे। ये हम यहाँ पर लिख के दे दें आपको, और लिख के क्या दे दे, एग्जाम के बाद भी बातचीत करते हैं हम सभी लोग, तो वहां पर भी यही नतीजा निकल के आया जो हम आपको बता रहे हैं। आखिर कंप्यूटर आया कहां से, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आखिर कंप्यूटर रेलवे में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, और भी दीगर एग्जामों में पूछा जाता है। तो उन सबसे हटकर कंप्यूटर बहुत ही विचित्र सा कंप्यूटर था। यानी अब लोगों को लगने लगा था कि पेपर भले ही मॉडरेट लेवल का था, करने योग्य था, लेकिन कंप्यूटर ही जब ना कर सके तो फिर बात ही छोड़ो, कंप्यूटर सबके टुक्के बेच थे। ऐसा लग रहा था कि अब आपको कंप्यूटर में कोई ना कोई डिग्री लेनी जरूरी है, चाहे आप ADCA की डिग्री ले लें, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से कुछ BTech वगैरह कर लें,
बिना इसके ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सवाल मतलब हिल ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो तुक्के बेस्ड था, लेकिन फिर भी वहां पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। ये था कंप्यूटर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जब हम लोग निकल गए उसके बाद अब टाइपिंग की बात आती है। तो टाइपिंग में जब वहां पर असली मसला कीबोर्ड का ही होता है, तो मैं एक शब्दों में कहूं तो मैं अपने इस कीबोर्ड को बहुत मिस कर रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। क्यों, अब आप समझ ही गए होंगे क्यों मिस कर रहा था। भाई साहब, कीबोर्ड ऐसा कि मतलब उंगली से दबा रहे हैं तो वो दब ही नहीं रहा, अड़ जा रहे हैं कीबोर्ड्स। और मेरा जो कीबोर्ड था उसमें वॉबल ही नहीं काम कर रहे, मतलब आई नहीं दब रहा, ओ नहीं दब रहा, आई ओ तो बिल्कुल नहीं दब रहा, बैक स्पेस उतना अच्छे से एक दो बार दबाओ दब जा रहा है, तीसरी बार अपने आप वो अड़ जा रहा है, बैक स्पेस नहीं दबेंगे भाई। ठीक, और शिफ्ट का बटन भी कुछ उसी तरह से बिहेव कर रहा था। और ऐसा एक कीबोर्ड में नहीं था, लगभग सारे ही कीबोर्ड ऐसे थे। तो हमने वहां से कहा, तो उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम नहीं बदल सकते। तो वो हमको बता रहे हैं कि भाई ऊपर से टाइपिंग कर लो, मतलब क्या है। उसके बाद जब वो कह रहे हैं इन्विजिलेटर सर कि सारे ही कीबोर्ड ट्रस्टेड हैं, एसएससी के द्वारा चेक किए गए हैं, तो वैसे ही मूड खराब हो रहा था। समझ लीजिए कीबोर्ड को उठा उठा कर पटक रहे थे कि भाई कीज एकदम सही हो जाओ थोड़ा बहुत भाई, ताकि करने लायक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जब कीज अड़ जाती है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए आई के बाद एम लिख रहे हैं, तो अब आई आपने दबाया फिर एम दबाया, तो आई दबाई नहीं तो एम दब गया। अब जो लेटर, अब जो वर्ड आपका बना वो तो ऑलरेडी गलत हो गया, फिर बैक स्पेस का यूज करते हैं, फिर बैक स्पेस भी नहीं दब रहा है। तो असली दुख वहां पर शुरू हुआ मेरे साथ। ठीक, हो सकता है बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सब में यही थी, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो 1611 ही की डिप्रेशन हमारे वहां पर हो पाए 1750 में से। तो वहीं पर हमें पता चल गया कि सीएचएसएल मेंस में हमारा सिलेक्शन अब होने से रहा, भले ही पेपर अच्छा रहा हो, कंप्यूटर को जैसे तैसे अटेम्प्ट किया गया, लेकिन अब टाइपिंग इस कीबोर्ड की वजह से दोस्तों दुख होता है कि इतना इंसान मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है, फिर वहां जाकर पहुंचता है, कितने लोग प्री में बाहर हो जाते हैं, सीएचएसएल मेंस देने के लिए कुछ ही चंद बच्चे आते हैं, कीबोर्ड की वजह से बाहर हो जाए। एसएससी को भाई इस पे काम करना चाहिए। अगर एसएससी तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है तो हमारी ये बात सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीबोर्ड लाने दिया करें बच्चों को। कम से कम आप जैसे और चीजें चेक करते हैं मशीन लगा लगा कर, आप कीबोर्ड को भी चेक कर लें। आपके पास टेक्निक होती है, हर देखिए कोई भी बीमारी होती है तो उसकी दवा होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। कोई वायरस आता है तो उसका एंटीडोट बनता है कि नहीं बनता है। आप कीबोर्ड लाने दीजिए ना, आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप फोटो मिलाते हैं ऐसे कि ये फोटो तो मैच नहीं कर रहा है, तो आधार में, तो अब आधार में हम का एचडी फोटो लगा दें, क्या कर दें आधार में, है। मेरा मूड वहां पर खराब होने लगा, लेकिन किसी तरह से अपने नर्व्स को कंट्रोल किए कि भाई जाने दो, जो होना था वो हो ही गया है, अब क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पर जो सीएचएसएल मेंस का खेल रहा है वो है कंप्यूटर, रिटन कंप्यूटर और टाइपिंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसी पर आपका सब कुछ बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो इसको जिसने क्वालिफाई किया हो वही यहां पर जो है सीएचएसएल मेंस को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप कबाड़े से कीबोर्ड लेकर आइए और वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड से आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहीं से हमने ये बात सीखी है कि आपको भाई हर ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि किसी भी संस्था हो या फिर कोई भी सेंटर हो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेता है। ऐसे बोलते हैं मानो कितना अच्छा कीबोर्ड दे दिए हूं, कितना अच्छा हमें सुविधाएं प्रदान कर दिए हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाकी एमटीएस 2022 और एमटीएस 2023 वालों के लिए अगला वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे, कि बहुत सारी हलचल वहां पर भी मची हुई है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है एलोकेशंस को लेकर के कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल अब हम आपको आपके साथ बिल्कुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला वीडियो हम उसके लिए जरूर लेकर आएंगे ताकि आपको गाइड करते रहें हम लोग, ठीक।
यही आपको जानकारी आप तक पहुंचानी थी, ताकि जो है आप जितना भी इस वीडियो से सीख सकें, जितना भी आप यहाँ पर अपने आप को इस वीडियो से बेहतर कर सकें, ताकि जो हमने फेस किया वो आपको फेस ना करना पड़े। एक छोटी सी पहल यही होती है। और जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड हैं भाई, उनसे एक बार विनम्र निवेदन है कि आप सभी ऐसा काम ना करें कि दूसरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आपकी वजह से ऐसा बिल्कुल ना हो, ये हमारी आपसे विनती रहेगी हमेशा। ठीक, तो इस चैनल से जो आप सभी नहीं जुड़े हैं वो सभी जुड़ जाए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।